हेलो डियर लिसनर, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नया इन्फॉर्मेशन। और आज का जो इन्फॉर्मेशन है वो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर एनालिस्ट ड्रग का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, यानी लगभग कितना कट ऑफ होगा उसके बारे में। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया कि सर कितना कट ऑफ जाएगा जनरल ओबीसी एससी एसटी का, तो उसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है। चूंकि जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड होता है, एग्जैक्ट कट ऑफ बताना बहुत टफ टास्क है, तो मैंने एक क्वेश्चन पेपर को देखते हुए कट ऑफ बनाया है। तो आइए देखते हैं क्या कट ऑफ कैटेगरी वाइज होगी। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देखें जो पोस्ट आई थी वो कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट थी। तो अगर आप देखें जो पोस्ट आई थी टोटल जूनियर ड्रग एनालिस्ट की, वो 361 पोस्ट आई थी, जिसमें से 146 जो थी अनरिजर्व थी, 75 पोस्ट जो थी वो अनुसूचित जाति की थी, 7 अनुसूचित जनजाति की थी, 97 जो था वो पिछड़ा वर्ग के लिए थे, ओबीसी के लिए, और 36 पोस्ट जो थी वो ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए थी। तो यहाँ पे जो पोस्ट आ रही थी कि जनरल के लिए 146, 75, ये सारा मिला के 361, यानी ये जो पोस्ट के जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट, इसी के बेसिस पे कट ऑफ का थोड़ा सा आकलन किया जा सकता है। अब थोड़ा सा देखें जो रिजर्वेशन और दिया गया था क्षैतिज आरक्षण, उसमें देखें कि जो आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के 7 सीट आपकी रिजर्व थी, दृष्टिहीनता यानी जो बच्चे ब्लाइंडनेस थे उनकी 5 सीट थी, जो मूक बधिर या सुनने में जिनको प्रॉब्लम थी उनके लिए 5 सीट थी, और इसी तरह से देखें बौनापन जो ड्वार्फिज्म या एसिड अटैक पीड़ित थे उनके लिए 4 सीट थी, और जो सैन्य भूतपूर्व सैनिक उनके लिए 18 सीट थी, और महिलाओं के लिए 72 सीट और उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 7 सीट थी। तो यहाँ पे ये जो कैटेगरी के बच्चे जितने भी लोग इस कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किए होंगे वो मान के चलें कि उनका सिलेक्शन हो गया, उनको अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पे फाइट बड़ा कम होता है। सो फ्रीडम फाइटर में फाइट कम होगी, ब्लाइंडनेस में फाइट कम होगी, ड्वार्फिज्म में फाइट कम होगी, और यहाँ पे मूक बधिर में फाइट कम होगी। जो भी फाइट आएगी वो जनरल ओबीसी एससी एसटी में आएगी। तो क्या एक्सपेक्टेशन कट ऑफ है वो देखें, मैंने यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ किया है। जो एग्जाम डेट थी वो 2/2/2025, जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 100 नंबर के आपके क्वेश्चंस थे, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी था 1/4। अब नेगेटिव मार्किंग होने के नाते जो कट ऑफ है वो डाउन हो जाता है। अगर ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो कट ऑफ ऊपर चला जाता। साथ ही साथ मैं ये भी मानता हूं कि जो ऑप्शन थे, जनरली जो एमसीक्यूज हम लोग देखते हैं उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक 5वां ऑप्शन था जिसमें नन ऑफ दी एबव का। बहुत सारे क्वेश्चन ही जो नन ऑफ दी एबव के चक्कर में गलत हो गए। तो जो मेरिट है मान के चल रहा हूं कि थोड़ा सा डाउनफॉल में रहेगा। अब देखिए अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस का मैं मान के चल रहा हूं लगभग 1-2 नंबर से आगे पीछे होगा, और इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं मान के रहा हूं 40 से 45 नंबर होगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और अनरिजर्व यानी जनरल की जो आजकल मेरिट देखें तो लगभग बराबर होती है, 1 या 2 नंबर का चेंजेस आते हैं। तो यहां पे देखें जो इनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 39 to 44, एससी की अगर बात करें तो 36 to 41, और एसटी की बात करें तो 28 से 33। ये एक कॉमन एक मैंने एक्सपेक्टेड है, ये श्योर एंड शॉर्ट नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जब रिजल्ट आएगा तब देखने को मिलेगा कि जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया था जो रिजल्ट है उसके आसपास है कि नहीं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आप लोग भी सोच सकते हैं कि टोटल लगभग 2200 या 2300 बच्चों ने एग्जाम दिया था। लोगों ने अपने मार्क डिस्प्ले भी किए, और जितना मैंने देखा अभी तक जो मार्क्स लोगों ने डिस्प्ले किया है, मैक्सिमम मैंने देखा कि 50, 51, ज्यादातर 40 से 50 के बीच मैंने मार्क्स देखे लोगों के मिले, उससे कम भी मिले, और रेयरेस्ट केस में 50 से अबव गया। तो जो कट ऑफ का जो अनुमान है कि यही कट ऑफ होना चाहिए। अब ये कट ऑफ होगा कि नहीं ये रिजल्ट आपका बताएगा। तो आप लोग बड़ा इस तरह से था कि सर कट ऑफ क्या होगा, तो मैंने एक जनरल आइडिया लगाया है क्वेश्चन पेपर को देखते हुए कि ये कट ऑफ होना चाहिए। अब आपको ये कट ऑफ के बारे में क्या लगता है इसको आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये कट ऑफ उसी के आसपास है या इस कट ऑफ में कुछ चेंजेस है। तो फिर कोई भी इंफॉर्मेशन यूपी ट्रिपल एससी जूनियर ड्रग एनालिस्ट से मिलेगी तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ आप लोग भी वेबसाइट को रेगुलरली देखते रहिएगा ताकि आपको ये पता चले कब रिजल्ट आ रहा है और फर्दर क्या क्या आगे आप लोग को प्रोसीजर को फॉलो करना होगा।
तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।